अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला टिप बाय टिप आपको बताऊँगी कौन सी ऐसी टिप्स है जिसकी वजह से मसालेदार सी रेसिपी तैयार होती है और अंदर से भी परफेक्ट टेंडर और स्पाइसी बनती है, मज़ेदार बनती है और फ्लेवरफुल होती है। ठीक है। अच्छा, ये जी मैंने दही ले लिया है, तकरीबन मैंने लिया है जी एक कप, बड़ा कप मैंने लिया है। ठीक है। क्वांटिटी का आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ली है तकरीबन 6 केजी मैंने ली है फ़िश, और आप जितनी लेना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं जितनी आपको दरकार हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये है जी, इसके अंदर मैंने डाल दिया लेमन जूस, और ये तकरीबन मैंने डाले हैं जी 3 टेबल स्पून। अच्छा, हर चीज़ की क्वांटिटी मैं ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि फ़िश जो है वो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। ठीक है। 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे इसके अंदर सिरका, और ये जी एक डालेंगे साशे सॉरी, ये डब्बा है, उसके अंदर से जो पैकेट होता है ये फ़िश मसाला का है। ठीक है। ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ले लें। फ़िश मसाला होना चाहिए, और ये इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद जी तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब कुटी लाल मिर्च इसके अंदर ऐड की थी। ठीक है। और ये जी 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी। अच्छा, मैंने कुटी लाल मिर्च अभी दिखाई नहीं, सामने एक ही दिखाई है, बाद में मुझे थोड़ी लगी तो मैंने और डाल दी, इसलिए आपको बता रही हूँ 2 टेबल स्पून डालेंगे। उसके बाद जी हल्दी डाली तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और उसके बाद जी ब्लैक पेपर काली मिर्च का डाला है 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून के करीब था। ठीक है। स्पाइसी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसके अंदर काली मिर्च ऐड हो। उसके बाद जी 1 टेबल स्पून के करीब डाला है इसके अंदर जी गरम मसाला भी आप लाजमी डालिएगा, और ये बहुत ही स्पाइसी बनाता है, चीज़ को बहुत ही मज़ेदार सा बनाता है। ठीक है। और अब जो ये इसके अंदर जाएगा जी नमक, हस्बे ज़रूरत थोड़ा ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम फ़िश लेकर आते हैं तो उसके ऊपर मसाला ऑलरेडी लगा होता है। वो तकरीबन आप आधा घंटे उसको स्टे दे दें तो फिर वो काफ़ी नमकीन सी हो जाती है, इसलिए आपने कम ही ऐड करना है और क्वांटिटी का इसका ज़रा ख्याल करना है। ठीक है। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा पेस्ट बन गया है, या आपने पहले ही बना कर रख लेना, उसके बाद आपने उसके ऊपर कोटिंग करनी है। वजह ये है कि फिर जब आप इस तरह से बनाएंगे तो फिर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, वरना मसला ये होता है कि फिर कहीं मसाला लगता है और कहीं मसाला नहीं लगता है। और आगे चल कर बताऊँगी किस तरह से आपको फ़िश बनाएंगे। ग्रिल फ़िश जो होती है या तंदूरी फ़िश होती है, ये जो बाहर हम रेस्टोरेंट से खाते हैं, उस तरह की जो फ़िश है वो किस तरह से घर में ही आप बना सकते हैं, फ्लेवरफुल होगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फ़िश के बाहर हम मसाला लगा देते हैं लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टेस्टलेस होती है, तो वो वाली फ़िश हम नहीं बनाएंगे। हम फ्लेवरफुल, अंदर से भी टेंडर और अंदर से भी स्पाइसी जो होती है वो बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, भर के मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, सॉरी टेबल स्पून नहीं था, ये खाने वाला चम्मच है बड़े वाला, और ये लेकर मैंने डाला है जी बेसन का, ये भी आपने ऐड कर देना है। और ये अच्छा जी ऑप्शनल है, आपने अगर इसके अंदर ऐड करना है पेस्ट के अंदर तो ऐड कर सकते हैं, वरना जब आपने फ्राई करनी है तो उससे पहले थोड़ा सा जो एक गीलापन सा होता है फ़िश में, तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेना है, ताकि जो हमारा एक पानी सा है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून, मैंने आपको बता दिया बड़ा खाने का चम्मच था वो बेसन का, और ये क्वांटिटी अपने हिसाब से। ठीक है। 6 किलो मैंने ली है। यहाँ पर फिश अच्छे से धोकर तकरीबन 5-6 घंटे इसको रख दें। वजह यह है कि इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। जब तक ये ड्राई नहीं होगी तो वो पानी जो है वो हल्का हल्का इसके अंदर रहेगा। ठीक है। मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अचानक से लाकर अचानक मसाला लगाएंगे तो वो पानी छोड़ देगी, और जब वो पानी छोड़ेगी तो जो सब मसाला होगा ना, जो सारा मसाला होता है वो फिर आपके पानी के अंदर ऐड हो जाता है, और पानी आप चूँकि वेस्ट कर देते हैं तो फिर वो जो आपका फ्लेवरफुल जो आप चाहते हैं ना, फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। और इसकी वजह ये होती है कि जब आपने धो लेनी है ना, तो उसको तकरीबन 2-3 घंटे से दिया करें ताकि वो पानी अच्छे से अंदर से ड्राई हो जाए।
अंदर से खुश्क हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर नमक लगा होता है तो फिर वो पानी छोड़ती है मछली, तो वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। जब आपको लगे कि बिल्कुल ड्राई हो गई है और इसने पानी छोड़ दिया है, पानी अपना सारा निकाल दिया है, तो आपने तब मसाला लगाना है। और ये मेरी गारंटी है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपकी मछली ने पानी नहीं छोड़ना। चाहे आप ऊपर फ्रीज़र के अंदर रख दें या फ्रिज के अंदर रख दें, आप इसको फ्रीज़ करके रख दें, जब भी आप इसको निकालेंगे इसने कभी भी पानी नहीं छोड़ना। क्योंकि जब आपने अच्छे तरीके से पानी एक चीज़ के अंदर से खुश्क कर लिया है तो फिर वो चांस ही पैदा नहीं होता है कि फिर वो पानी छोड़े। ठीक है, ये देखें अच्छे तरीके से कोटिंग कर दी, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, मसाला आपने बना कर रखा है ना, तो ये आपको बहुत आसानी होगी कि आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना और कोशिश करनी है कि सारे पीसीस के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लगा रहे। और ये मैंने ना ईद पर मैंने फ्राई की थी और तकरीबन मैंने 2 दिन ये मसाला लगा कर ना ऊपर फ्रिज में फ्रीज़ कर दिया था। इससे होता ये कि इसके अंदर जो एक फ्लेवर है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। नॉर्मली अगर आप लोगों ने अचानक प्लान बनाया है या फिर आप थोड़ा कम टाइम देना चाहते हैं तो फिर भी तकरीबन 8 घंटे आपने इसको मसाला लगा के रखना है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बड़े बर्तन में लेकर अच्छे तरीके से मिक्स किया करें, क्योंकि छोटे के अंदर फिर वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, मसाला अच्छे तरीके से कोट नहीं होता है हर पीस के अंदर। ठीक है, आपने इस तरीके से कर लेना ताकि हर चीज़ जो है वो हर मसाला एक दूसरे के साथ मिलकर फ़िश के ऊपर लग जाए और फ़िश बिल्कुल अच्छे तरीके से मसालेदार सी हो जाए। ठीक है, अगर आपको मेरी इस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दिया करें। और एक बात जी, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी पिछली वीडियो उससे भी पिछली वीडियो थी ऑयल को साफ़ करने की। ठीक है, अच्छा, अब हमारे घर में मेरा मकसद ये था कि जो हम लोग फ़िश फ्राई करते हैं ना, जब अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है और अक्सर हर किसी के साथ होता है, जब आप एक बार फ़िश फ्राई कर लेते हैं ना तो उसकी स्मेल जो है ना वो उस ऑयल के अंदर रह जाती है। अब मकसद ये नहीं था कि आप उस ऑयल को जो है वो साफ़ करके दोबारा से यूज़ करें। ठीक है, मकसद ये था कि उसकी स्मेल को ख़त्म करना है। जब हम नेक्स्ट टाइम फ़िश को फ्राई करें तो फिर वो स्मेल थोड़ी सी ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से, और दोबारा जब हम फ़िश को फ्राई करें तो वो स्मेल ना हमें आए, वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, फिर दोबारा से इसको यूज़ करने को दिल नहीं करता। एक बार तो नहीं ना यूज़ करके हम उसको फेंक देंगे, ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कई इस तरह की यूट्यूबर हैं, कुकिंग चैनल चला रहे हैं, जिन्होंने अपने थंबनेल पर लिखा हुआ है वाज़े तौर पर गंदे तेल को साफ़ करने का तरीका। अब जी मैंने लिख दिया है तो काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, माज़रत चाहती हूँ अगर मेरी ये बात आप लोगों को बुरी लगी है, लेकिन फिर भी कहने का मकसद ये था कि जो भी आपने अपने रमज़ान के अंदर यूज़ किया है, एक्चुअली मैंने तकरीबन 2 बार कर ली थी फ़िश फ्राई, तो वो मैंने साफ़ करने का तरीका बताया, सिर्फ स्मेल ख़त्म करने को, ये नहीं कहा था कि खाने में आप बार बार इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद ही लास्ट मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, तकरीबन 4 चम्मच खाने के मैंने ऐड किए हैं। ये भी आप अपने उसके टेस्ट के हिसाब से, अपने मकदार के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं बार बार बता रही हूँ, मिक्स करके अच्छे तरीके से आपने रखना है ताकि हर मसाले के हर पीस के ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। और ये जी ज़िप लॉक बैग है, इसके अंदर आप लोगों ने पीसेस जितने आप डालना चाहते हैं, जितना बड़ा है उतने डाल के फ्रीज़ करें, 1 महीना करें, 2 महीना करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब दिल करे फ्राई कर लें, इसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकलेगा। जब भी आप इसको निकालेंगे तब भी आपका वैसा ही वैसा मसाला लगा होगा। ठीक है, और मैं वही बात दोहराऊँगी कि मैं माज़रत चाहती हूँ अगर आप लोगों को इस तरह की बात सही नहीं लगी, लेकिन मेरे जो वीडियो का मकसद ये था कि मुझे फ़ील हुआ कि ये वीडियो ज़रूरी है हर घर के लिए। हम एक बार फ़िश फ्राई करते हैं, वो जो एक स्मेल होती है ना, वो मुझे खुद नहीं पसंद। एक बार जो हम लोगों ने फ़िश फ्राई कर ली, ठीक है, फिर उसके बाद ना वो एक जो घी में ना वो दिल नहीं करता, वो थिकनेस आ जाती है, क्योंकि फ़िश का मसाले काफ़ी होते हैं तो वो सारे उस घी में चले जाते हैं, तो वो एक अलग सा ना उसका थिकनेस हो जाती है। इस वजह से इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए घी को, उसमें से पानी को खुश्क करने के लिए मैंने वो प्रोसीजर यूज़ किया और वो मैंने आपके साथ शेयर किया, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और आपको इस तरह की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, जो मैं घर पर बनाती हूँ, वो आपके साथ भी शेयर की जाए। अच्छा, ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िश हमारी मसालेदार तैयार हो गई। तकरीबन 2 दिन मैंने इसको लगा के रखा है और इस तरह से घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। फ़िश को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और इस तरीके से आपने इसको फ़िश को
जितने आपका घी है उतना ही आप डाल सकते हैं। और मेरा तकरीबन ये होता है कि फ़िश जो है ना वो अच्छे खासे घी के अंदर ना फ्राई की जाए, और मकसद ये होता है कि इसके अंदर फिर अच्छे तरीके से जो मसाले वाली कोटिंग है ना वो ऊपर रह जाएगी और कभी भी मसाला आपका उतरेगा नहीं। ठीक है, ये देखें जी मज़ेदार सी ये फ़िश हमारी रेडी हो गई। ये कलर दे देना है, और ये देखें बिल्कुल ऊपर से इतना नहीं कि हमने बेसन लगाया था तो इतनी ज़्यादा कोटिंग, मसाले की कोटिंग है बहुत ही मज़ेदार सी। ये हमारी फ़िश तैयार हो गई है। मुझे और इसके अलावा जी मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली जो मुझे देख रही है, मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, उनको तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस ईद में, और अच्छे अच्छे कमेंट पास किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।